तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड नंबर 3884। तारीख 23 सितंबर। जेठालाल दुकान जाते समय मंदिर होके जाते हैं और मंदिर में जाके वो दर्शन करते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से। प्रार्थना करते हुए मन ही मन में कहते हैं कि मैं बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ, क्या करूँ प्रभु, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बावरी को नौकरी पे रखूं या ना रखूं। बावरी को यदि पेमेंट मिल जाए तो उसे नौकरी पे रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे पेमेंट किसी दूसरे के हाथों मिले और इसे नौकरी पे भी ना रखना पड़े। कुछ ऐसा हो तो चमत्कार कर दो भगवान। बावरी को नौकरी पे रखना मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप तो समझते हैं ना मैं किस लिए मना कर रहा हूँ। बस ऐसा हो जाए तो ठीक है। फिर धन्यवाद करके हाथ जोड़ते हुए निकल जाते हैं मंदिर से। इधर नटू काका दुकान में भगवान के दर्शन करते हैं और कहते हैं कि बावरी मैनेजर की परीक्षा में पास हो जाए, ऐसा आशीर्वाद देना प्रभु। तभी दुकान में दो ग्राहक आते हैं, देखते हैं कि नटू काका दर्शन कर रहे हैं तो वो कहते हैं अच्छा हम लोग थोड़ी देर के बाद आते हैं, ये अभी दर्शन कर रहे हैं। तभी नटू काका कहते हैं मेरे दर्शन हो गए, आप बताइए आप क्या खरीदेंगे। तभी नटू काका कहते हैं आइए आइए मैं आपको टीवी दिखाता हूँ। तभी जेठालाल दुकान में पहुंचते हैं और आके भगवान के दर्शन करते हैं। जेठालाल गुड मॉर्निंग बोलते हैं और चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो बाघा दिखाई नहीं देता। जेठालाल पूछते हैं नटू काका से बाघा किधर है। नटू काका कहते हैं गोडाउन में गया है। जेठालाल कहते हैं क्यों। तभी बाघा भी दुकान में आ जाता है और कहता है मैं गोडाउन में स्टॉक चेक करने गया था। बाघा बार बार घड़ी की तरफ देखता है तो जेठालाल कहता है बार बार क्यों घड़ी की तरफ देख रहा है, अभी तो 10 बजे है, बावरी आएगी 2 बजे, अभी बहुत समय बाकी है। कहते हैं यदि बावरी आई भी तो 2 बजे आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। बाघा कहता है कि अगर क्यों कह रहे हैं, वो आएगी और जरूर आएगी और पेमेंट लेके आएगी। जेठालाल कहते हैं ये नामुमकिन है क्योंकि वो पेमेंट नहीं लेके आ सकती, ये उतना ही मुश्किल है जितना उड़ते हुए पंछी के पर गिनना। बाघा कहता है ये तो छोटे बच्चे भी गिन सकते हैं, उनके 2 होते हैं पर। जेठा भाई कहते हैं मैं पैर की नहीं पर की बात कर रहा हूँ, पंख में जो वो पीछे होते हैं ना वो उसकी बात कर रहा हूँ। बाघा कहता है मैं भी पैर की बात नहीं कर रहा हूँ, पर की बात कर रहा हूँ, राइट और लेफ्ट। जेठालाल कहते हैं वो पंख के अंदर जो पीछे होते हैं ना उसकी बात कर रहा हूँ। बाघा कहता है कि पंछी के पीछे कौन होता है, वो अकेला ही तो उड़ता है। तो नटू काका कहते हैं कि सेठ जी का कहने का मतलब है फेदर की बात कर रहे हैं। जेठालाल इंग्लिश तो नहीं समझते लेकिन फिर भी वो कहते हैं हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोई बता सकता है कि उड़ते हुए पंछी के कितने फादर होते हैं। नटू काका और बाघा चौंक जाते हैं तो नटू काका वापस सुधारते हुए कहते हैं कि फादर नहीं होता, फेदर होता है। जेठालाल कहते हैं कि जितना सिर के ऊपर बाल गिनना मुश्किल है ना उतना ही धनराज से पेमेंट लाना है। पेमेंट तो छोड़ो, बावरी यदि वहाँ पे जाके धनराज सेठ का नाम भी ढंग से बोल दिया तो भी गनीमत है। धनराज सेठ के ऑफिस में जाके भी ऐसा बोल दिया ना कि वनराज और फनराज, तो उसको अंदर घुसने भी देंगे नहीं, वहां से ही बाहर निकाल देंगे। बाघा बार बार घड़ी की तरफ देखता है तो जेठालाल उसको इशारे में समझाते हैं कि बार बार घड़ी मत देख, समय आने पे वो आ जाएगी, आना होगा तो। दुकान में ग्राहक आते रहते हैं जाते रहते हैं लेकिन बाघा की नजर घड़ी के ऊपर ही रहती है। बार बार जेठालाल इशारा करके बताते हैं कि बार बार घड़ी मत देख और ग्राहक की तरफ ध्यान दे। फिर बाघा वापस घड़ी के सामने देखता तो 1:45 बजता है। वो भाग के सीधा दरवाजा खोल के बाहर की तरफ जाता है। जेठालाल पूछते हैं नटू काका से इसको क्या हुआ, क्यों भागे ये। नटू काका कहते हैं मुझे भी नहीं मालूम। नटू काका और जेठालाल दोनों जन भाग के बाहर आते हैं, पूछते हैं बाघा से कि क्या हुआ। बाघा कहता है कि 2 बजने वाले हैं, बावरी कभी भी लैंड होने वाली है। जेठा भाई कहते हैं कि वो हेलीकॉप्टर में आने वाली है क्या। बाघा कहता है नहीं बावरी जी कभी भी आ सकती है। जेठालाल कहता है कि तू बैंड बाजा भी बुला के रखा है क्या स्वागत के लिए, कि यदि बावरी आई तो अंदर ही आएगी ना, बाहर ही थोड़ी रुकने वाली है, चल अंदर। ऐसा करके उसको डांट के अंदर लेके जाते हैं। बाघा अंदर आके नटू काका से पूछता है कि ये अपनी घड़ी खराब हो गई है क्या। नटू काका पूछते हैं क्यों। बाघा कहता है मैं कब से देख रहा हूँ वो 1:45 ही बजा हुआ है, मिनट का कांटा हिल ही नहीं रहा है। तो जेठालाल कहते हैं कि तू मिनट में 50 बार देखेगा तो वो कांटा तो उधर ही रहेगा ना, 60 सेकंड के बाद में मिनट पूरी होती है। और कहते हैं कि तू कितना भी घड़ी देख ले, मुझे लगता है वो बावरी आने वाली नहीं है। बाघा कहता है बावरी जी आएंगी और जरूर आएंगी,
जेठालाल कहता है कि यदि आनी होती तो अब तक आएंगी होती, अभी तक आएंगी नहीं है। बाघा कहता है कि अभी 2 कहाँ बजेंगी है। वापस सुधारते हुए कहता है अभी 2 बजे नहीं है, 2 बजे तक आ जाएगी। नट्टू काका की नजर अचानक दरवाजे पर पड़ती है, को बावरी दिखाई देती है। नट्टू काका बाघा से कहते हैं कि बाघा बावरी आ गई। बाघा एकदम खुश हो उछलते उछलते दरवाजे के पास जाता है और कहता है कि बावरी जी आ गई, बावरी जी आ गई। जेठालाल कहते हैं कि खुश होने के पहले जान तो ले कि वो पेमेंट लेके आई है कि नहीं आई है, इतना क्यों उछल रहा है कंगारू। बाघा दरवाजा खोल के स्वागत करता है बावरी का कि आइए आइए, आपका स्वागत है। बावरी उदास चेहरा लेके जब अंदर आती है तो जेठालाल उसको देख के मन ही मन में सोचते हैं कि शायद ये पेमेंट लेके नहीं आई, इसको पेमेंट नहीं मिला है। जेठालाल पूछते हैं बावरी से, बोल बावरी, शेर के सियार। जेठालाल वापस अंग्रेजी में कहते हैं लायन या फैक्स। बाघा सुधारते हुए कहता है कि फैक्स नहीं फॉक्स। बावरी कहती है लायन या फॉक्स, मैं थोड़ी जंगल गई थी इन दोनों को लाने के लिए, मैं तो पेमेंट लेने गई थी। जेठालाल समझाते हैं कि हमारे गांव में ऐसा कहते हैं, यदि काम में सफल हो जाए तो शेर और काम ना हो तो सियार। जेठालाल कहते तू जो पेमेंट लेने गई थे उसमें तू सफल हुई कि असफल हुई। बावरी कहती है सियार। जेठालाल ये सुन के बहुत खुश होते हैं कि उसको पेमेंट नहीं मिला, अब उसको नौकरी पे रखने की जरूरत नहीं है। तो जेठालाल कहते हैं कि शाबाश। बाघा एकदम भड़क जाता है कि क्या शाबाश, इसमें शाबाशी की क्या बात है, पेमेंट नहीं मिला तो शाबाश। बाघा गुस्से में और रोते हुए कहता है कि आपको पेमेंट नहीं मिला उसमें भी आप शाबाशी दे रहे हैं, आप नहीं चाहते थे कि बावरी यहाँ पे मैनेजर बन के काम कर रहे। गुस्से गुस्से में जेठालाल को बाघा कहता है कि सियार तो आप हो, फिर वापस सॉरी बोल देता और रोना बंद करता है। जेठालाल बावरी से पूछते हैं कि अपने बीच में क्या करार हुआ था। बावरी कहती है कि यदि पेमेंट नहीं मिला तो मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में कभी पाँव नहीं रखूंगी। ये बोल के पाँव पटक के बावरी निकल जाती है। बावरी जब दुकान से बाहर जाने की होती है तो बाघा भी उसके पीछे आता है, तो जेठालाल बाघा को पीछे जाने के लिए बोलते हैं। बावरी जब बाहर चली जाती है तो नट्टू काका की नजर वापस उसके ऊपर जाती है। देखते हैं कि बावरी एकदम लहराते जुल्फों के साथ में डांस करते हुए अंदर आती है, नाचते नाचते अंदर आती है। नट्टू काका बाघा से कहते हैं कि बावरी वापस आ रही है। जेठालाल उसको देख के ये मन में सोच रहे कि मैं खुश हो जाऊं कि गुस्सा हो जाऊं कि आश्चर्य करूं कि ये क्या कर रही है। जेठालाल कहते हैं अरे तू ये क्या कर रही है, पागल बन के दौरे पड़ रही है कि नाचती नाचती आ रही है, आई तो आई, क्यों आई, तू वापस अंदर क्यों आई, और आई तो वापस नाचते नाचते क्यों आ रही है। बावरी कहती है कि खुशी की बात है तो नाचूंगी ना। जेठालाल कहते हैं कि जो पेमेंट नहीं मिला तो इसमें खुशी की क्या बात है। बावरी कहती है किसने कहा। जेठालाल कहते हैं अभी तो तूने कहा थोड़ी देर पहले। बावरी कहती है मैं तो ये मजाक कर रही थी, खुशी के पहले थोड़ा गम हो तो ही खुशी का एहसास होता है ना। तो बाघा बीच में बात करते हुए कहता है कि आप सीधे सीधे बताओ ना पेमेंट मिला कि नहीं मिला। बावरी कहती है हाँ हाँ पेमेंट मिल गया है। बाघा, नट्टू काका और जेठालाल ऐसे क्या करते हैं जैसे बंदूक से गोली छोड़ रहे हो। बाघा कहता है कि सेठ जी, जिस धनराज सेठ ने अच्छे अच्छे बड़े बड़े व्यापारियों का पैसा अटका दिया था उसी धनराज सेठ से बावरी जी पेमेंट लेके आई। जेठालाल ऐसे पूछते हैं मान लो कि उनको अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। वो कहते तू धनराज सेठ से पेमेंट लेके आई। बावरी कहती है हाँ। जेठालाल कहते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है। बावरी जब चेक निकाल के जेठालाल के हाथ में देते हैं तो जेठालाल इस कदर देखते हैं मान लो वो भूल गए हो कि क्या देखना है पहले चेक में, अपनी दुकान का नाम देखना है कि अमाउंट देखना है कि साइन देखना है कि चेक देखना है। चेक को देखते हुए एक तरफ आश्चर्य करते हैं और एक तरफ खुश। ऐसा करते करते जेठालाल को चक्कर आता है और गिरने को होते हैं। तभी नट्टू काका उनको पकड़ के सीधा करते हैं और कहते हैं कि आपको क्या हो रहा है। जेठालाल कहते हैं नट्टू काका ये तो गजब हो गया, ये तो चेक लेके आई धनराज सेठ से 6 लाख का। बाघा कहता है बावरी से कि बताइए ना आपने ये पेमेंट कैसे लिया उनसे। बावरी कहती है बहुत लंबी कहानी है, बहुत टाइम लगेगा। बाघा कहता है नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, आप बताओ। जेठालाल भी कहते हैं हाँ बताओ ना कैसे लाया तुमने ये पेमेंट। बावरी कहती है कि पहले मैंने सोचा कि वनराज के ऑफिस जाऊं। इसी बात को वापस से सुधारते हुए बाघा कहता है कि वनराज नहीं धनराज। बाद में मैंने सोचा कि ऑफिस में जाने से कोई मतलब नहीं है, क्यों नहीं उनके घर पे ही जाऊं। मैं उनके घर पे गई तो वहाँ पे मुझे सिक्योरिटी वाले ने रोक दिया। मैंने उसको बोला कि धनराज सेठ जी का फायदे की बात है, मैं उन्हीं को मिलके बताऊंगी। सिक्योरिटी वाला कहता है हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। बावरी कहती है कि मैंने उसको कहा कि 2 मिनट मैं रुकूंगी यहाँ पे,
2 मिनट के बाद मैं यहाँ चली जाऊंगी। सिक्योरिटी फोन से बात करते हैं धनराज सेठ से। धनराज सेठ कहते हैं कि ठीक है, फायदे की बात है तो उसको अंदर भेजो। वाले ने पूछा और मुझे अंदर जाने दिया। जेठालाल कहते हैं कि हाँ फिर क्या हुआ। बावरी कहती है मैं अंदर गई तो उन्होंने मुझे जूस पिलाया, फिर मुझे पूछा कि आप कौन हो। मैंने कहा कि मैं बावरी हूँ और मैं बागेश्वर की होने वाली पत्नी हूँ। धनराज सेठ कहते हैं कि कौन बागेश्वर। बावरी कहती है जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में काम करते हैं। धनराज सेठ कहते हैं ओह अच्छा, उनकी होने वाली पत्नी है, लेकिन आपने कुछ फायदे की बात की थी, वो जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही। बावरी कहती है हाँ मैं बताती हूँ आपको कि सबसे पहले आप बागेश्वर जी को नौकरी दिला दीजिए। धनराज सेठ कहते हैं कि कौन सी नौकरी, किसकी नौकरी। बावरी कहती है कि आपके जैसे बागेश्वर जी को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आपने पेमेंट नहीं किया है, इसके लिए सेठ जी नाराज हो गए और वो बागेश्वर जी को नौकरी से निकालने वाले हैं। कि आप हमारा पेमेंट करोगे तो ही उसमें आपका फायदा है, यदि आपने हमारा पेमेंट नहीं किया तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। धनराज सेठ कहते हैं कि आप मुझे धमकी दे रही हो। बावरी जी कहती है नहीं, मैं आपको उल्टा आपके फायदे की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूँ, उल्टा आपको तकलीफों से बचाने की बात कर रही हूँ। कोर्ट, पुलिस और धनराज सेठ कहते हैं कि आप मुझे धमकी दे रही हो। बावरी कहती है नहीं, मैं आपको मुश्किलों से बचा रही हूँ, पुलिस स्टेशन, अदालत और हॉस्पिटल से। बावरी कहती है आपके पति का नाम मार्केट में बहुत ही खराब हो चुका है। आपके पति अपने धन पे नहीं, दूसरों के धन पे धनराज बने हैं। बावरी कहती है धनराज सेठ से कि सेठ जी ने आप पे विश्वास करके लाखों रुपए का सामान दिया और आप उन्हीं को परेशान कर रहे हो, उनको पेमेंट नहीं दे रहे हो। धनराज सेठ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी आप यहाँ से चले जाइए, मेरा दिमाग मत खराब करिए। बावरी कहती है यदि मैं यहाँ से चली गई बिना पेमेंट लिए तो समझ लिए आपका बुरा समय शुरू हो जाएगा। मेरे 3 भाई हैं, एक वकील है, एक पुलिस में है और एक पत्रकार है, और मैं उन तीनों को आपके पीछे लगा दूंगी। आपका नाम भी खराब होगा और हमारा पेमेंट भी मिल जाएगा, और तो और आपको कोर्ट कचहरी के धक्के भी खाने पड़ेंगे। पेमेंट दे दो, नहीं तो आप बुरी तरह फंस जाओगे। धनराज सेठ की पत्नी कहती है कि प्लीज आप उनको पेमेंट कर दो, हमें इन कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं जाना है। धनराज सेठ कहते हैं ठीक है, मैं दे देता हूँ आपको पेमेंट, आप चेक लेंगी या कैश लेंगी। बावरी जी कहती है आप मुझे चेक दे दीजिए, लेकिन हाँ चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो और बदनामी होगी आपकी। और ऐसे फिर धनराज सेठ ने मुझे 6 लाख का चेक दे दिया। जेठालाल तारीफ करते हैं बावरी की। बावरी तूने तो कमाल कर दिया भाई। जेठालाल, बागा और नट्टू काका तीनों बहुत खुश हो जाते हैं बावरी पे। और ये वीडियो होता है यहीं पे पूरा। अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें और पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन। धन्यवाद।